वाइब्रेशंस के क्रिएटर हम हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, संसार में चाहे कितनी भी गंदगी है, लेकिन गंदगी को साफ करने वाले कौन? वो तो हम हैं। हम भागेंगे कैसे वहां से? हमें तो गंदगी को सुगंधित बनाना है, हमें तो जग का कल्याण करना है, हमें तो सबको देना है। तो अपने इस स्वरूप में स्थित होकर मैं मास्टर क्रिएटर हूं। मैं बहनों से फिर कहूंगा, आपको घरों में बहुत जगह जाना पड़ता है, शादियों में भी जाना पड़ता है, किसी के मरने जन्म लेने में भी जाना पड़ता है, गृहस्थियों के बहुत सारे काम हैं। आप डरो नहीं कि वहां जाएंगे हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। कई माताएं पहले ही घबराती हैं, अरे वहां जाएंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, मुश्किल से तो बनी है। नो, हम वहां जाएंगे सबकी बिगड़ी हुई स्थिति को बनाकर आएंगे। ये भी तो संकल्प हो सकता है या नहीं? माताएं अपना हिलाओ जरा, मास्क सहित। हो सकता है ना? तो हम मास्टर क्रिएटर हैं। भाई भाइयों ने मास्क नहीं लगाया, ज्यादा बहनों ने सबने लगाया। तो हम मास्टर क्रिएटर हैं, हम दाता हैं। हमें बाबा ने अधिकार दिया, शक्तियां दी, वरदान दिए। तुम किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदल सकते हो। बहुत अच्छी ये बात सिखाई है बाबा ने। पिछली मुरली भी जो बाबा के दिन चली, हाँ, उसमें एक सुंदर लाइन थी और सभी उसको अंडरलाइन कर लें। वरदानों से क्या मदद मिलती है, उसके अनुभव बढ़ाते चलो। हमें वरदान मिला है, तुम मास्टर क्रिएटर हो। हम कहीं भी पहुंचे, देखो बहुतों की मृत्यु होती है, आपको बुलाते हैं, आपको जाना भी पड़ता है, वहां जाओ और ऐसी अपनी स्थिति बना के जाओ, ऐसे वाइब्रेशंस वहां पैदा करो कि आपके वहां जाते सबके दुख, शोक, पीड़ाएं खत्म हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। हमारे घर में कोई फरिश्ता आ गया है, ईश देवी आ गई, ईश देव आ गया है, शोक से व्याकुल परिवार शांत हो जाएगा। ये होता ही है आपके द्वारा, बहुत अनुभव सुनाते हैं अपना। और ये बड़ा कार्य ये करना है। चलो अभी तो कोरोना है, लोग दोष भी देते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, डॉक्टर्स ने ये नहीं किया, ये कमी रह गई, मार दिया गया हमारे लोगों को, दर्शन नहीं करने दिया। लेकिन ऐसा समय भी आ रहा है जब कोई किसी को दोष दे नहीं पाएगा। प्राकृतिक प्रकोप ऐसी तबाही करेंगे, सब हाथ खड़ा कर देंगे। उस टाइम हमारी उपस्थिति बहुत काम करेगी। मुझे बाबा का एक महावाक्य याद रहता है, बहुत आपको याद दिला देता हूँ। 74 का है। हमारा मेडिटेशन हॉल मधुबन में बन रहा था, अभी फर्श भी नहीं पड़ा था, बाबा को आना था। अभी टीन की छत डाली गई थी, ऊपर कैंची डाल देते हैं ना, सब पाइप आदि डाल के। अभी उनको कसा भी नहीं गया था दीवारों में, तो ऐसे ही दरियां बिछा कर सब बैठे। बाबा आए, तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी, और आप हैरान होंगे, भगवान बैठा है और वो जो टीन के पतरे थे ना, छत से 4-4 इंच ऊपर उठ के फिर गिरते थे, रोशनी बिजली की अंदर आती थी। आखिर बाबा ने भी कहा, प्रकृति अपने मालिक की भी परीक्षा ले रही है। तो तब बाबा ने बहुत पावरफुल बात कही थी, अगर तुम मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो, जुड़े रहो, योग युक्त रहो, तो प्रकृति अगर विनाश करती आ रही है तो तुमसे 1 फुट पर शांत हो जाएगी। मुझे तब से ये बात याद रहती है।
तुम्हारे तक नहीं आएगी, तुम्हें टच नहीं करेगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 1-2 फुट पहले ही सब शांत हो जाएगा। ये शक्ति है हमारे योग की। इस शक्ति को हम बढ़ाएंगे, विश्व रक्षक बनेंगे, तो माया से अपनी रक्षा करते चलें। माया प्रबल होती जाती है, भिन्न भिन्न तरह से आती है। पांचों विकार बड़े पावरफुल हैं। और मैं सभी को याद दिला दूं, काम को जीतने के बाद सबसे हमारी सूक्ष्म विजय और साधना रहती है अपने अहंकार को जीतने की, जिस पर बाबा की बहुत मुरलियां हैं। ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हुए अगर किसी ने अपने अहंकार को नहीं जीता तो उसकी संपूर्ण विजय नहीं मानी जाएगी। उसका जीवन डिवाइन नहीं बनता है, उसमें कुछ अभाव रह जाएंगे। क्रोध तो छोटी चीज बच जाएगी। अभिमान जिसमें मैंपन आता है, मैं और मेरा आता है, बहुत सारी सूक्ष्म उसकी गतियां काम करती हैं। हम सभी अपने को गहराई से चेक करें और इस अभिमान से भी स्वयं की रक्षा करें, तो हमारा जीवन बहुत डिवाइन बन जाएगा। सचमुच हमारे वाइब्रेशंस इस संसार की रक्षा किया करेंगे। तो रोज सवेरे शाम चलते फिरते भी सब अभ्यास किया करें। एक बाबा का विजन बनाया करें। ग्लोब है धरती का गोला और बाबा सर्वशक्तिवान उसके ऊपर छत्र छाया है। और ऐसे ही अपना भी बनाया करें। मैं मास्टर विश्व रक्षक, मास्टर सर्वशक्तिवान भी ग्लोब के ऊपर छत्र छाया के रूप में उपस्थित हों। तो हम सभी अपने विचारों को महान बनाते चलें। मैंने एक बात कही है, रिपीट कर देता हूं, हार नहीं माननी है, थकना नहीं है। मनुष्य थक जाता है, एक के बाद दूसरी बातें आती हैं, बीमारियां भी थका देती हैं, लेकिन न हार मानेंगे, न थकेंगे, न अपने मंजिल को भुलाएंगे। भगवान साथ दे रहा है, अति सुंदर समय है, उसके साथ के सुंदर अनुभव करने का समय है। पहले उसे अपनी छत्र छाया बना लें, फिर हम मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। तो अब हम अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति, लाल लाइट कर दें, मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान, अंग अंग से शक्तियां फैल रही हैं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है।